Hi everyone, I'm Adil Hussain. Welcome again in Computer Space. आज हम लोग कुछ ख़ास और थोड़ा सा अलग रिव्यू करेंगे। हमारे पास है एक शानदार गेमिंग माउस पैड गैलेक्स की तरफ से अगेन, और आज इसको रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और एवरीथिंग इसके बारे में हर चीज़ जानेंगे। वो तमाम बारीकियाँ जो इस माउस पैड के बारे में है, एक नज़र इस माउस पैड के कवर पे डालते हैं। ये माउस पैड RGB माउस पैड एक ख़ास बात है इसके साथ, और इसका नाम है फोबोस लक्स R गेमिंग माउस पैड। ये एक कैसा माउस होने वाला है ये तो खोल के देख के समझ के ही पता चलेगा, लेकिन बतौर इसके डिस्क्रिप्शन से कुछ बात इसके डिस्क्रिप्शन पे, कुछ नज़र इसके डिस्क्रिप्शन पे टैगलाइन पे डालते हैं। जो कंपनी वादा कर रही है, जो दावा कर रही है, क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही है? ये तो इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद और यूज़ करने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले एक नज़र इसके दावों पे। जो सबसे ख़ास बात इसका नाम फोबोस लक्स R। फोबोस एक्सेप्शनल ऑब्जेक्ट, मार्स का मून, नाम से ही पता है, मार्स का दूसरा मून जो बहुत छोटा है, एक्सेप्शनल है। लक्स लग्जरी को बता रहा है, मतलब एक्सेप्शनल लग्जरी। आप समझ सकते हैं कितने रेयरर लग्जरी की बात की जा रही है, और वो भी RGB इफेक्ट के साथ। गेमिंग माउस पैड है, नाम से जाहिर है। साथ साथ रेजिन सरफेस। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है रेजिन, सारा का सारा माउस पैड और ये माउस का इफ़ेक्ट, इस माउस की खासियत इस वर्ड में छिपा है। ये वर्ड डिफ़ाइन करता है ख़ास तरह के पॉलीमर को, जो मैं कहूँगा ये पॉलीमर बाद में जाके बनेगा प्लास्टिक, या पॉलीमर एक फॉर्म है प्लास्टिक का, ऑलरेडी वो है ही है, लेकिन ये एक इतना ख़ास तरह का पॉलीमर है जो पॉलीमर हाईली विस्कस है, नियर टू हार्ड है। मैं हार्ड एकदम नहीं कहना चाहूँगा, मैं इसे बोलूँगा नियर टू हार्ड है, लेकिन हाईली विस्कस है, बहुत ज़्यादा। प्रिसाइज मूवमेंट, यानी कि बहुत एक्यूरेट मूवमेंट, एग्जैक्ट मूवमेंट। तो ये माउस पैड अपने आप में कुछ ऐसा स्मूथ और इस तरह एग्जैक्ट मूवमेंट होने के दावे कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे इस माउस पैड में एग्जैक्टली अपने नामों के दावों के साथ वो चीज़ है भी या नहीं। उससे पहले चलते चलते हमेशा की तरह इसके फीचर और डिस्क्रिप्शन पर नज़र डालते हैं। ये बहुत बारीक है, रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम करें थोड़ा ताकि हम इसको देख पाएँ। ठीक है, वही जो बात हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ये कि ये कस्टमाइज प्लास्टिक सरफेस है जो बहुत ही स्मूथ है, हाईली स्मूथ इसको बनाया गया है, स्पेशली प्रिसाइज है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट एग्जैक्ट है। उसके बाद ये एक तरह का ऐसा मटेरियल है जो लंबे वक्त तक चलेगा, ड्यूरेबल है। उसके बाद इसका साइज़, हाँ ये ख़ास बात, इसका जो नीचे का सरफेस है वो रबर का है, और उसके ऊपर में जो स्मूथ सरफेस है वो एक ख़ास तरह के पॉलीमर का है। उसके बाद 16.8 मिलियन इल्यूजन्स हैं। साथ ही साथ हम इसमें 9 लाइटनिंग कलर्स और 7 लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स और 5 ब्राइटनेस लेवल इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस माउस पैड में। तो जो माउस पैड है Zenova फोबोस लक्स R गेमिंग माउस पैड, तो इसको हम ओपन करते हैं। ख़ास तौर पे ये इसको बनाया है गैलेक्स ने, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ PC मैक के लिए अवेलेबल है। जाहिर सी बात है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल होगा, जैसे कि लिनक्स और अदर वेरिएंट्स। तो अभी चलते चलते इसको ओपन करते हैं। ये है फर्स्ट ओपन लुक। नीचे है एक मैनुअल, मल्टी लैंग्वेज मैनुअल है
साइज में स्मॉल, और ये केबल इसके साथ। केबल की क्वालिटी लॉन्ग ड्यूरेबल लगती है। गोल्डन प्लेटेड USB, साथ ही साथ इस पे जेनोवा का लोगो भी लिखा भी है इसके पीछे, जेनोवा। और ये केबल की क्वालिटी बेसिकली देखने से काफ़ी अच्छी लग रही है। हम इसको मैच्योर की भी देख सकते हैं। नाउ इट्स लुक फाइन, बेहतरीन क्वालिटी के साथ है। अब आइए इस बात करते हैं हम इसके सरफेस की। इसका सरफेस है हार्ड। बेसिकली नीचे के प्लेट्स रबड़ के ज़रूर हैं। सरफेस हार्ड बनाने के पीछे जो लॉजिक हो सकती है वो ये है कि इसके चारों तरफ जो RGB बॉर्डर लाइंस हैं, बेसिकली ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है, अगर इस मटेरियल को हम फ्लेक्स करें तो माइट बी दिस कुड बी अ बेंड, और ये टूट सकता है। तो शायद वो चीज़ हम एक्सपेक्ट ना कर पाएँ, वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट माउस से जो ये दे। ये बिल्कुल हार्ड सरफेस है, ये बहुत हार्ड सरफेस है। और इस सरफेस की जो बात की गई है, ये सरफेस है कुछ ख़ास। इस सरफेस को कहा यह गया है इस सरफेस के बारे में कि ये सरफेस एक रेजिन सरफेस है। मतलब इसमें फ्रिक्शन का लेवल और स्मूथनेस का लेवल इतना बैलेंस है कि जो इस पर मूवमेंट है माउस का वो बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट होने वाला है। हमारे पास गैलेक्स के माउस भी हैं जो हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे इसके एक्यूरेसी का, तो माउस के रिव्यू में भी वो एक्यूरेसी हम शामिल करेंगे। और साथ साथ अभी हम एक माउस गैलेक्स का ऑलरेडी है, उसको रिव्यू एक्चुअली कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम उस माउस को चलते चलते एक नज़र डाल रहे हैं। ये स्लाइडर 01 RGB गेमिंग माउस है। नेक्स्ट रिव्यू में हम इस माउस को देखेंगे इस सरफेस के ऊपर में फ्लोट करके, इस सरफेस के ऊपर में रब करके, और फिर हम देखेंगे कि वो माउस इस पे किस तरह का असर डालता है। तो बेसिकली एक मोटे मोटे तौर पे जो व्यू है, जो लुक है, वो दिख के आ रहा है ये कि माउस का जो ऊपरी सरफेस है वो इस तरह का है। बैक आप देखें तो अच्छा फ्रिक्शन है, यानी कि अगर आप एक सरफेस पे रखते हैं, स्मूथ सरफेस पे भी रखते हैं, तो ये सरफेस रबड़ का है, यानी कि ये सरफेस बहुत आसानी से स्टिक हो जाएगा। जैसे कि ये सरफेस देखेंगे चिकना सरफेस है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं फिर भी ये स्टिक है, ये हिल नहीं रहा है। बेसिकली इसके नीचे का जो वो खुरदरा डिज़ाइन इसको बेहतरीन ग्रिप दे रहा है किसी भी चमकीले, किसी भी फिसलनदार सरफेस पे। तो आप ये यहाँ पे इस सरफेस को रख सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। यहाँ पे आप देखें कि दूसरी चीज़ें मूव करेंगी, लेकिन ये इस सरफेस को होल्ड कर रहा है। उसके ऊपर आप माउस को इस स्मूथ सरफेस पे आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये जो इसके कोर हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जो बॉर्डर है, वो RGB लाइटनिंग इफेक्ट के साथ है। और ये मेरे ख्याल से जो ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर है माउस का, एक माउस को जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम कुछ इंच में ही माउस का मूवमेंट करते हैं। डेवलपर हों, एडिटर्स हों, गेमर्स हों, तो उनका जो मूवमेंट है बेसिकली, अगर माउस को आप होल्ड कर रहे हैं तो आप माउस को कुछ इंचेस में, कुछ को अगर मैं बोलूं तो 2 से 3 इंचेस में ही आपका माउस फुल मूवमेंट में आता है, फुल फ्लोट में आता है। और आप गेमिंग के दौरान निशाने लगा रहे हो, गेमिंग के दौरान आप जंप कर रहे हो, गेमिंग के दौरान आप स्विचिंग कर रहे हो, गेमिंग के दौरान आप दौड़ रहे हो, या कोई अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, या फायरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको चाहिए एक सरफेस की एक्यूरेसी। क्योंकि आप कभी भी सरफेस को देख के मूव नहीं करते हैं, आप और हम पहले ही दिमाग में कैलकुलेट करते हैं इस बात को, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होता है कि हम माउस को इतना मूव करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ जाएगा, या हमारा ये मूवमेंट है तो हम इतना जंप कर रहे हैं, या हम इस तरफ इतने डिग्री एंगल की तरफ अगर माउस को मूव कर रहे हैं तो हमारा ये माउस कंप्यूटर के इंटरफेस पे वो पॉइंटेड इतना मूव होगा। तो उस एक्यूरेसी के चलते माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली माउस पैड के इस्तेमाल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहीं पे पड़ती है कि हम कोई भी ऑर्डिनरी सरफेस को छोड़ के स्पेशल माउस पैड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो माउस का मूवमेंट है उसमें एक्यूरेसी रहे। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो वो गेमर्स को है, गेमर्स के बाद एडिटर्स को है। एडिटर्स यानी प्रो एडिटर्स जो हैं, मल्टीमीडिया एडिटर्स जो हैं, मूवी मेकर्स जो हैं, उन लोगों की इसकी ख़ास तौर पे ज़रूरत है। उसके बाद तीसरे और चौथे नंबरों पे हम बोल सकते हैं वेब डेवलपर्स हैं,
फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या डे टू डे लाइफ में एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करने वाले अदर, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो यहाँ इस तरह से ये ग्रेड मुझे लगता है कि बनता है माउस पैड का। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं इस माउस पैड के लाइटनिंग इफेक्ट पे। इस माउस का लाइटनिंग इफेक्ट डिम लाइट और बिल्कुल ही डार्क लाइट में ये कुछ इस तरह से आ रहा है। बेहद खूबसूरत लग रहा है, ऐसा कि एक सरफेस के नीचे कुछ चीज़ इल्यूमिनेट कर रहा है और इस सरफेस को आउटलाइन भी कर रहा है। एंड इसके कलर्स को हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज 2 बटन ऑलरेडी दिया गया है। एक इफ़ेक्ट है, ये दूसरा इफ़ेक्ट है, ये तीसरा इफ़ेक्ट है, ये चौथा इफ़ेक्ट है, ये 5वां है। इस तरीके से आप इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही माउस के ऊपर में जो बटन दिए गए हैं उस बटन से ये इफ़ेक्ट्स चेंज होता है। तो ये था इस शानदार माउस का रिव्यू। ये computerspace.in, amazon.in दोनों ही पे अवेलेबल है। इसका जो MRP है वो इस बॉक्स पे हम देखें तो $3,500 है, बट ऑब्वियस है कि ये 1000 to 1200 के रेंज में ये माउस पैड अवेलेबल है computerspace.in पे और अमेज़न पे भी। इसको बनाया है गैलेक्सी माइक्रोसिस्टम ने, इसको इंडिया में इंपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। साथ ही साथ इसकी सर्विस कैज़न के पास है। तो बेशक ये एक बेहतरीन और लार्ज मार्केट प्लेस सर्विस सेंटर के पास है। इसको मैनेज भी कर रही है एक बेहतरीन इंपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा ये गैलेक्स की तरफ से बनाया हुआ एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। ज़रूर इसको इस्तेमाल करें और इसका हमें रिव्यू बताएं। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हर एक सवाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पूछिए। और इस सीरीज़ में आगे हम जो रिव्यू करेंगे उसमें माउस नेक्स्ट कई सारे माउस हैं, आई थिंक 3 से 4 माउस हैं। फिर यहाँ हमारे पास हेडफोन्स भी हैं। उसके बाद ये सारे हेडफोन्स हैं, इन्हें भी रिव्यू करना है, और भी कीबोर्ड है। तो इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं जिसको रिव्यू करना बाकी है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी चीज़ों को लेकर आएंगे, रिव्यू करेंगे, और बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अगर कोई सवाल है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। अगर वो कोई सवाल जिसका जवाब हम दे सकते हैं तो बिल्कुल हम देंगे। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको गैलेक्स के टीम से पूछा जाना चाहिए तो बेशक पूछेंगे, और हम कोशिश करेंगे गैलेक्स के इंडिया हेड से एक ज़रूर क्लोज़ मीटिंग करें और क्वेश्चन आंसर इवेंट करें। हम उस दिन जितने भी सोशल नेटवर्क सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे पूछे गए सवाल, और हमारे मन में जो बतौर यूजर सवाल है वो सभी सवाल हम उनसे डिस्कस करें, और उनके प्रोजेक्शंस को, उनके प्लान को, और गैलेक्स इंडिया के प्रॉमिस को इंडियन यूजर्स और इंडियन गेमर्स कम्युनिटी, एडिटर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए क्या प्लान है उनका, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा रिव्यू, और अपने महत्वपूर्ण फीडबैक हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।